दोस्तों अब तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का रहस्य जो है वो एक कुआं जैसा होते जा रहा है, जिसके अंदर आप जितना जाइएगा वो उतना ही गहरा होता जाएगा। अडानी का नाम तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में देखा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन किसने सोचा था कि अडानी जी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए देश के किसान को लूट लेंगे। जी खबर आई है दोस्तों कि एक दलित किसान ने भाजपा को 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, वो भी उस दलित किसान के परिवार ने जिसकी शायद ही सारी संपत्ति भी मिला दी जाए तो वो 50 लाख भी ना हो। और जब इस बात की जानकारी मिली दोस्तों तो आप चौंक जाएंगे सुन के इस घोटाले के पीछे की कहानी क्या है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और दोस्तों गोदी मीडिया के जमाने में हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को अपना प्यार दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 11 अक्टूबर 2023 को गुजरात के कच्छ जिले के अंजार शहर के एक दलित परिवार के 6 सदस्यों के नाम पर 11 करोड़ 14,000 रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। भारत में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसबीआई के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 11 करोड़ रुपए के बॉन्ड 16 अक्टूबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भुनाए गए थे और 1 करोड़ 14,000 रुपए के बॉन्ड जो है 18 अक्टूबर को शिवसेना द्वारा भुनाए गए थे। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अंजार से। गुजरात के कच्छ जिले का एक साधारण सा शहर है। इस छोटे शहर में एक दलित परिवार रहता है और उस परिवार में कुल 6 सदस्य रहते हैं। ये खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो एक दिन 2022 के अक्टूबर के समय में इस परिवार को एक प्रपोजल आता है जिसमें इनकी करीबन 10 एकड़ की जमीन को एक वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक कंपनी खरीदना चाहती है। उन्हें अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए था, इनके पास वो थी। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट बिगिंस हियर। मैं आपको कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है अडानी ग्रुप की जॉइंट वेंचर कंपनी है। जी दोस्तों 2005 में अडानी ग्रुप ने वेल्सपन नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अडानी वेल्सपन एक्सप्लोशन लिमिट्स नामक एक जॉइंट वेंचर साइन किया था। जी दोस्तों 2005 में अडानी ग्रुप ने वेल्सपन नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अडानी वेल्सपन एक्सप्लोशन लिमिट्स नामक एक जॉइंट वेंचर साइन किया था। अब लौटते हैं कहानी में। तो इन्होंने बेसिकली हरीश सावकरा जो कि इसी दलित परिवार का एक सदस्य है, इस पूरे परिवार की जमीन हड़प ली जाती है। लेकिन कैसे हड़पा, तो मैं बता दूं कि जब पैसे देने की बारी आई अगस्त 2023 में तो 16 करोड़ 61,21,870 रुपए में बेचने की बात हुई। लेकिन देने की जब बात हुई तो महेंद्र सिंह सोढ़ा जो कि एक सीनियर जनरल मैनेजर हैं वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड में, उन्होंने इन परिवार को तभी इनकम टैक्स का झांसा देकर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम इंट्रोड्यूस करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इन सभी मीटिंग्स में भाजपा अंजार शहर के अध्यक्ष हेमंत रजनीकांत शाह भी इस बैठक का हिस्सा थे। जब सावकरा परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की तो उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है, खैर इसकी चर्चा आगे हम अब करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के दिए झांसे पर 81 वर्षीय हरीश सावकरा ने अभी क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाते हुए बताया कि हमें नहीं पता था कि यह योजना क्या है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, लेकिन उस समय यह बहुत ठोस लग रहा था। उन्होंने बोला कि इतने पैसे एक साथ देने के टैक्स कटेगा, इसीलिए हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपको पैसा दे देंगे, जिसके बाद आपके पास कुछ सालों के बाद ये पैसा जो है 1.5 गुना बढ़ के आपको मिल जाएगा। दोस्तों मतलब आप समझिए शिक्षा का अभाव में कैसे ये अडानी ग्रुप जो है गरीबों का इस्तेमाल करता है। जानकारी नहीं होने की वजह से कैसे ये आम जनता का खून चूसते हैं और सारे खेल में बीजेपी खुद भी मौजूद रहती है। किसानों के उद्धार करने की बात करने वाली मोदी सरकार कैसे किसान का इस्तेमाल करती है, आप समझिए दोस्तों। इसके बाद जब इन्हें अब सच्चाई का पता चला तो ये पुलिस में गए, वहां कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें सावकरा परिवार ने बताया कि जिला प्रशासन ने उनकी कृषि भूमि वेल्सपन को 16 करोड़ 61,21,870 रुपए में बेचने की बात की है, जबकि उन्हें एडवांस में 2 करोड़ 80,15,000 रुपए की भुगतान किया गया। लेकिन बाकी के 13 करोड़ 81,09,877 का कोई भी अता पता नहीं है दोस्तों। हालांकि हमें पता है कि वो कहाँ गया है,
लेकिन जबकि कंप्लेन में इस किसान परिवार ने बताया कि वेल्सपन कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं महेंद्र सिंह सोडा, जो कि इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चेहरा भी रहे, उन्होंने इस दलित परिवार के साथ कुछ 4 से 5 बार मीटिंग की, सिर्फ और सिर्फ उन्हें कन्विंस करने के लिए कि ये पैसा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जाएगा और आपको कुछ समय बाद इसके 1.5 गुना पैसे मिल जाएंगे। मतलब उन्हें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्कीम के तरीके से इंट्रोड्यूस करके इन परिवार को बताया। दोस्तों, वहीं जब इसका पता खुद क्विंट के जो पत्रकार हैं उन्होंने जब लगाया, तो क्विंट ने उन तारीखों के विवरण की पुष्टि के लिए बैंक रसीदें देखी जिन पर पहले परिवार के सदस्यों के खातों में पैसा जमा किया गया था और बाद में एसबीआई के गांधीनगर शाखा में डेबिट किया गया। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस परिवार के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो लिस्ट है उसमें भी पता चलता है। और रही बात आय की, तो वो इस काबिल, ये जो किसान परिवार है वो इतने काबिल तो है नहीं कि ये खुद से इतनी रकम का भुगतान कर पाए, 10 करोड़ का। तो ये कंप्लेन कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई बताती है दोस्तों। और साथ ही क्विंट ने खुद इस बात की जांच पड़ताल की है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जमीन भी हड़प ली और साहब को जबरदस्ती चंदा भी दिलवाकर खुश भी कर दिया अडानी जी ने। और पुलिस को दिए कंप्लेन में जहां अभी तक सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए थी दोस्तों, वहीं पुलिस ने अभी तक मामले के संबंध में एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस नए स्कैम की कहानी सुनकर? पता नहीं और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम सुनने अभी बाकी हैं, लेकिन इस कहानी पर अपनी राय हमें इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। आप करते नहीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचाते रहें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। चैनल से जुड़ें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस याद रखिए, देश और देश का लोकतंत्र बचा रहना जरूरी है। बहुत मुश्किल से ये देश आजाद हुआ है दोस्तों, तो इसका आजाद रहना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद।